जाना है वो आदमी हमेशा विजयी होगा अगर बेबाक और सच्चाई से काम करेगा। लोगों ने सोचा था अमेरिका की गुंडई चलती थी। अमेरिका को यह भा नहीं रहा था कि भारत परमाणु विस्फोट करे, परीक्षण करे। मुझे याद है उस समय मैं राष्ट्रीय महामंत्री होती थी, अपने संस्मरण उन्होंने सुनाए भी थे, किंतु वो अटल जी थे। उन्होंने कहा जब उनसे अब्दुल कलाम मिलने गए थे कि हमने सारी तैयारी कर ली है, किंतु पूर्व की सरकार ने, इस कांग्रेस ने उन्हें परीक्षण करने की अनुमति नहीं दी। हम भी परमाणु संपन्न बन सकते हैं अपने बल पर, अपने बूते पर। तब अटल जी ने एक मीटिंग के बाद उनसे कहा था कि जाओ अपना परीक्षण करो, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। ये अटल जी थे। और क्या हुआ हम सब लोग देखते थे, सुबह को पढ़ते थे अखबार में कि परमाणु परीक्षण हुआ। पूरे अमेरिका के सोर्स, जासूस गुप्त रूप से सारे के सारे राजस्थान में डटे हुए थे। उसकी पूरी नेटवर्क चला हुआ था, पूरी निगरानी उसने रखी हुई थी। किंतु उसके बाद भी हमारे लोग इतने गुणी, इतने निपुण थे कि जैसे ही हिसाब लगाया कि वो कैमरा उधर घूमेगा, इतने में ही अपना काम कर देते थे। उनको पता भी नहीं चलता था, जो बैठे होते थे गलियों में बैठ जाते थे वेश बदल के अमेरिकी लोग। और पर विस्फोट ना हो तो उन्होंने देश को परमाणु संपन्न बनाया। उधर से पाकिस्तान, उसकी तो सब सहायता करते हैं, वो भी परमाणु संपन्न हुआ, तो उसका हो गया दिमाग खराब। ये वो लोग थे जिनको आगे बढ़ने के लिए और अपनी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लोकतंत्र के नाम पर जहां सेनाशाही चलती है, तानाशाही चलती है, वहां का प्रधानमंत्री अपनी कोई औकात नहीं रखता। वहां का जो जनरल होता है सारी औकात उसी की होती है। वो जो आदेश देता है वही काम वहां पर किया जाता है और तख्ता पलट होता है। ये उनकी नस्ल में है कि बाप का तख्ता पलट करके बेटा बैठेगा, बाप को कैद भेज देगा। ये इनकी नस्ल में है, ये सच्चाई है। इतिहास उठाकर देख लीजिए। तब क्या हुआ, पीछे से अमेरिका की उसको चाबी थी, उसे लगा कि मैं अटैक कर सकता हूं, इनको घेर सकता हूं। शिमला समझौता हुआ, उसके बाद भी उसके दिमाग में कारस्तानी थी, खुराफात थी। उस समय के जो जनरल थे वो आगरा भी भ्रमण करने के लिए आए थे। मुशर्रफ आगरा भ्रमण करने आए थे, मित्रता की बात करते थे, और उसी के राज में एक कारगिल हुआ था। आप ये देखिए, अभी जो बताया एक बच्चा अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा था, वो बड़ी सच्चाई है। लोगों ने देखा 25 सेंटीग्रेड नीचे तापमान रहता है, 27 तक भी जाता है, 28 तक भी जाता है। ऐसी जगह पर जहां हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, सांस नहीं ले सकते, जहां की चढ़ाई बिल्कुल खड़ी है, वहां हमारे सैनिक रहते हैं। जहां रसद नहीं पहुंचा सकते, खाना नहीं पहुंचा सकते आसानी से, वहां हमारे सैनिक रहते हैं। और वो एक समय ऐसा रहता है कि सैनिक जो है, जब बहुत बर्फ होती है तो उसको छोड़ के थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं, पर कभी कुछ हुआ नहीं। और जब वो नीचे की तरफ आए और वो ऊपर का हिस्सा कुछ खाली था, तो इन लोगों ने बाकायदा वहां पर अपने टैंक, अपना सामान, और हमारे वाले एरिया में जो हमारे बंकर बने थे, जो हमारे सेना के बैठने के स्थान थे, धीरे धीरे उसके अंदर उन्होंने अपना जमावाड़ा कर लिया और उसको कब्जे में ले लिया, जिसका पता नहीं चल पाया। और जब पता चला तो ये मानिए उस दिन लगा कि ये क्या हुआ। अतुल जी ने बताया, मैं कईयों के वो सुन रही थी संस्मरण, जिन्होंने बताया। उसके बाद जब हमारी सेना वहां पहुंचनी शुरू हुई, आप ये ध्यान रखिए कि उस पे रसद तक नहीं था, उस पे खाने के लिए भोजन तक नहीं था, क्योंकि वहां आदमी नहीं पहुंच सकता था। भोजन पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था।
वो हम उनके निशाने पे थे। वो लगातार हमारे लोगों पे अटैक कर रहे थे, किंतु हमारे सैनिकों ने अपना हौसला नहीं छोड़ा था। एक संस्मरण में सुन रही थी, उसने कहा कि लड़ते हुए एक सैनिक का हाथ कट गया। उसने कहा पीछे से कि टाइम क्या हुआ, उसने कहा घड़ी उसी हाथ में जो कट गया, किंतु वो लड़ाई युद्ध कर रहा था और लड़ रहा था। उसका हौसला नहीं निकला था, उसका हाथ कट के टंगा हुआ था और वो एक हाथ से युद्ध कर रहा था। ये भारत के सैनिकों का हौसला है। मैंने कहा ना, पीठ पे कभी गोली नहीं खाता हमारे सैनिक। और आज जो जिंदा है, अगर उनसे संस्मरण सुनिए तो वो बताते हैं कैसा कैसा युद्ध किस तरह से उन्होंने लड़ा था। समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसको पकड़ा जाए, कैसे वहां तक घुसा जाए और पहुंचा जाए। और दिन में अगर हमारे सैनिक चढ़ते थे पहाड़ियों पर, क्योंकि वो ऊपर थे, तो वो गोलियों से मार देते थे। तो हमारे सैनिकों की रणनीति देखिए उन्होंने बनाई कि रात में वो धीरे धीरे पहाड़ियों पे चढ़े, नीचे पीछे से कोई टॉर्च दिखाता था हल्की सी, और सैनिक ऊपर चढ़ते थे। और जब दिन निकलने पे धीरे से झांक के देखा तो उनके संस्मरण ये है कि होश फाकता थे कि हम रात में पहाड़ पे सीधी चढ़ाई, बिल्कुल सीधा पहाड़, उस पे चढ़ के आए हैं। तो दिन में भी आसान नहीं होता है चढ़ना, क्योंकि युद्ध जीतना था, देश की अस्मिता का सवाल था, देश की सीमाओं का सवाल था। इस तरह से वो चढ़ के गए। एक का संस्मरण मैंने सुना, जब हम पहुंच गए, हम युद्ध कर रहे थे, 2 दिन से भूखे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, क्योंकि अभ्यास कराया जाता है कैसे कम ऑक्सीजन में जिंदा रहा जाए। जब भोजन नहीं था तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के पास तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। उन्होंने एक तरफ से युद्ध में उलझाया, दूसरी तरफ से अंदर गए और उनके बंकर में जाके देखा, उसमें हलवा खाना सब रखा था, सब निकाल के लाए चुपचाप, और निकाल के लाके अपने सैनिकों को खिला के अलग अलग। युद्ध की तो फैला हुआ युद्ध था, कुछ सैनिक इधर है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे, सबके अपने अपने संस्मरण है। सारे सैनिक सब बात नहीं जानते, जो जिस मौके पे लड़ा उसकी बात बता सकते हैं वो। उन्होंने कहा जब हमने उनको खाना खिलाया, हमारे में एनर्जी आई, उसके बाद हम ढूंढते चले गए, मारते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। और